शुभ संध्या दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस पर। प्यारे साथियों, 20 लाख से अधिक छात्रों को जिस परीक्षा के एडमिट कार्ड का इंतजार था, जिस परीक्षा का इंतजार था, वो शुभ घड़ी हमारे बीच में आ चुकी है और पीईटी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड का ये नोटिस। इसमें बोर्ड ने क्या कहा है कि 24 तारीख को जो एग्जाम होना है उसका आप एडमिट कार्ड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ और निर्देश हैं जो उस एडमिट कार्ड के नीचे ही लिखे हुए हैं, तो उनका भी भली भांति पालन करना है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो में देख लीजिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे फ़ोन का होम पेज खुला हुआ है, क्रोम खोला और यहाँ पर हम लिखते हैं सरकारी रिजल्ट। यहाँ से हमको सभी की जानकारी मिल जाती है। तो सरकारी रिजल्ट लिखते ही देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है। चलिए खोल देते हैं और देखिए जूम करके देखते हैं। तो इसमें लिखा है एडमिट कार्ड में पहले ही यूपी SSSC पीईटी एडमिट कार्ड 2021। चलिए नीचे चलते हैं तो देखिए हाँ ये लिखा है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड। बिना शर्माए हम डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है, भाई संभाल के तो रखी हो ना सब लोग। चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर हम लिखते हैं यहाँ पे अपना, और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख रहे हैं अपना। हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ अपना पूरा। डेट ऑफ बर्थ भरनी है हमको, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी भर देते हैं, डेट ऑफ मंथ भी भर देते हैं, डेट ऑफ ईयर भी भर देते हैं, सब भर देते हैं। इसके बाद हमको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल कर दिया। और देखिए कैप्चा, जो वो कुछ इमेज लिखी हुई, कुछ नंबर लिखे हैं, कुछ अक्षर लिखे हैं, तो उनको भर देते हैं। जो कैपिटल है उनको कैपिटल कीजिए, जो स्मॉल है उनको स्मॉल कीजिए। और इसके बाद हमको क्या करना है कि डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक किया तो कुछ इस तरह से फॉर्मेशन खुल जाता है। अब ये देखिए कि एडमिट कार्ड तो सबका वही है, पर जो निर्देश हैं वो उनका हमको अध्ययन करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप भली भांति समझ पाए होंगे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करने हैं। अब लेकिन देखिए जो निर्देश हैं वो निर्देश क्या कहते हैं, हमको क्या करना है परीक्षा हॉल में, क्या नहीं करना है, वो सारे निर्देश आपके सामने एक एक से आएंगे और मैं उनको पढ़कर सुनाऊंगा। और देखिए पहले ही निर्देश में क्या कह रहा है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा अपनी OMR उत्तर पुस्तिका में 4 अंकों का वही परीक्षा केंद्र कोड भरा जाएगा जो कि केंद्र अधीक्षक द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व घोषित किया जाएगा एवं कक्ष अंतरीक्षक द्वारा अपनी कक्ष में अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए ब्लैक बोर्ड पर अंकित किया जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, जो हमारे कोड होते हैं, परीक्षा केंद्र का कोड कौन सा है, फलाना कोड कौन सा है, वो बोर्ड पर लिखे होंगे, उन्हीं के हिसाब से हमको भरना है। परीक्षा देते देते बालों पर सफ़ेदी आ चुकी है, ये बातें तो बिल्कुल कॉमन सी बात है, कोई नई बात देखते हैं क्योंकि कोविड के बाद ये जो है पहला ही एग्जाम हम लोग दे रहे हैं। तो पहले निर्देश में क्या कह रहे हैं भैया, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा की तिथि, पाली व निर्धारित समय की भली भांति अवलोकन कर समझ लिया जाए। यह भी सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन पत्र में अंकित अर्हता परीक्षा पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। आयोग ने माना था कि 10 पास जो है वो इसको भर सकती है, 18 से 40 उनकी उम्र है। अब फॉर्म हमने या तो अपने खुद के कंप्यूटर से भरे हैं, किसी दोस्त से भरवाए हैं या किसी कैफे पर जाकर भरवाए हैं। क्या बोर्ड ने हमारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की कि हम बाकी 18 साल से ऊपर हैं, क्या बाकी हम 40 साल से कम हैं, क्या बाकी हम 10 पास हैं? नहीं की ना। तो इसलिए जरूरी यह है कि हमने बिल्कुल सही जानकारी भरी हो। अगर गलत जानकारी भरी है तो हमारा जो परीक्षा है वो निरस्त कर दी जाएगी। आगे कह रहे हैं परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से निर्धारित समय से 2 घंटे पूर्व केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। भाई परीक्षा आपकी मान लीजिए 10 बजे शुरू होनी है तो 8 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। परीक्षा 3 बजे शुरू होनी है तो 1 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। और इसी में ये कह रहे हैं कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व तो भाई गेट बंद कर दिया जाएगा, किसी भी कीमत पर अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए वहां पर समय से पहुंचना सुनिश्चित करें। प्रत्येक अभ्यर्थी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड प्रोटोकॉल क्या है, मास्क लगाएं। देखिए इसमें लिखा भी है किसी भी अभ्यर्थी को बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा केंद्र के बाहर व केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है व अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। मान लीजिए अगर हम कोविड के प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं चलते हैं, मास्क लगाकर नहीं जाते, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो हमको जो है
परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है ऐसा कोई भी। आगे कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थियों की सुरक्षा जांच की जाएगी। अभ्यर्थीगण आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र और अपनी फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे कि एक तो प्रवेश पत्र ले जाना है और फोटोयुक्त पहचान पत्र होता है जिस पर हमारी फोटो लगी हो। मान लीजिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अलावा इसमें लिखा हुआ भी है कि ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मतलब वोटर कार्ड की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साइज की 2 फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम व रोल नंबर लिखा हो। नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले जानी है, एडमिट कार्ड ले जाना है और जो आईडी कार्ड है वो ओरिजिनल भी ले जाना, उसकी एक फोटोकॉपी भी ले जानी है। ध्यान रखें कहीं बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और फोटो पर एडमिट कार्ड का रोल नंबर जो लिखा हुआ वो और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसमें आगे कह रहे हैं कि अर्थात आवेदक सिर्फ प्रवेश पत्र, मूल पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, नीला तथा काला बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन ले जाना है, नीला हो या काला हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लाल हरा काला लाल हरा नहीं चलेगा और नीला काला चल सकता है। हैंड सैनिटाइजर की छोटी बोतल रखने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी किसी भी तरह का मोबाइल फोन, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फलाना ढिकाना, ये वो ग्राफ सारणी, बूढ़े हो गए पेपर देते देते, ये सब तो कभी नहीं ले जाने देते, है ना। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बताने की बात है, देखते ही लग जाता कि ये तो प्रतिबंधित चीजें हैं। आगे कह रहे हैं कि परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच के समय किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र, पहचान पत्र व उपस्थित अभ्यर्थी की फोटो में किसी प्रकार की भिन्नता अथवा विसंगति पाई जाती है तो सुरक्षा जांच टीम द्वारा उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। भाई सही बात है, एडमिट कार्ड लेके नहीं जाएंगे, आईडी लेके नहीं जाएंगे, फोटो लेके नहीं जाएंगे तो भगा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। और लेकिन ऐसे में ये भी है कि अगर कोई समस्या आ जाती है तो जो केंद्र के प्रभारी होंगे उनका निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा। आगे है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश के उपरांत अभ्यर्थीगण सीधे अपने आवंटित परीक्षा कक्ष में जाएंगे। बाहर ही लिखा होता है कि आपके रोल नंबर कहां से कहां तक कौन से रूम में है या कौन से हॉल में है, वहां से देखिए और सीधे अपने रूम में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। जो टेबल होगी उस पर भी रोल नंबर चिपका होगा, बिल्कुल पढ़कर बैठ जाइए। और मुझे लगता है आप सभी लोग 10 पास होंगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी कि ढूंढने में। फिर भी अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो वहां पर स्टाफ होता है जो हमारी मदद कर देता है। ग्राउंड में यहां वहां फिरने की अनुमति नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कि अभ्यर्थीगण को OMR उत्तर पत्रिका पर अपना अनुक्रमांक, पंजीकरण संख्या, बुकलेट, सीरीज, कक्ष अंतरिक्षक द्वारा सूचित परीक्षा केंद्र कोड जो 4 अंकों का होगा, परीक्षा तिथि आदि सभी की प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक काले या नीले बॉल पेन से भरेंगे। इन प्रविष्टियों को त्रुटिपूर्ण ढंग से भरे जाने के कारण OMR का मूल्यांकन में किसी प्रकार की विसंगति के लिए अभ्यर्थीगण स्वयं उत्तरदायी होगा। अगर हम अपनी कोई भी जानकारी गलत भरेंगे OMR सीट में और वो कंप्यूटर से चेक होती है, कंप्यूटर उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है, वो रिजेक्ट हो जाती है, तो इसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी। इसलिए बहुत बारीकी से भरें और इस बात का भली भांति ध्यान रखें कि ना तो ब्लेड, ना व्हाइटनर और ऐसी कोई भी चीज का उपयोग करना पूरी तरह से वर्जित है। अभ्यर्थीगण OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित स्थान पर स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर करेंगे। निर्धारित स्थान पर हिंदी में अपना नाम लिखे जाने अथवा अन्य किसी भाषा में लिखे जाने पर OMR का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। कहीं गलत जगह हस्ताक्षर कर देंगे, गलत जगह नाम लिख देंगे तो इसके लिए मूल्यांकन नहीं होगा। मूल्यांकन मतलब जांच नहीं होगी। आगे कह रहे हैं कि भाई 1/4 की माइनस मार्किंग है, कटौती कर ली जाएगी। अब ये माइनस मार्किंग क्या होती है? कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अनुभवी हैं, इनको सब पता है। कुछ लोगों को पता नहीं है कि माइनस मार्किंग क्या है। मान लीजिए 100 अंकों का प्रश्न है, हमको 80 प्रश्न भली भांति आ जाते हैं, 20 प्रश्न रहे, सोचा तुक्का लगा दे। तुक्का लगा दे तो सर जरूरी थोड़ी है कि सही होंगे सब, कुछ गलत भी होंगे। तुक्का लगाए हमने 20 के और हमारे उसमें से 12 गलत निकले, 8 सही निकले। मेरी बात ध्यान से सुनिए, 80 हमको सही आ चुके थे, 8 20 में से सही हो गए, 88 सही हो गए, लेकिन गलत कितने हो गए? 12।
तो 12 गलत के 1/4 की माइनस मार्किंग है, मतलब कि और काट लिए जाएंगे। तो अब 88 की जगह हमारे 84 अंक आएंगे। कई जगह पर माइनस मार्किंग नहीं होती है तो हमारे पूरे 88 आते हैं। कई जगह पर माइनस मार्किंग जो होती है 1/3 की होती है, तो 12 के 1/3 मतलब कि 4 अंक कटते है ना। तो इस तरह से माइनस मार्किंग का सिस्टम होता है। और आगे देखिए कि प्रश्नों के उत्तर से पूर्व अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका में ऊपर एवं ओएमआर के पृष्ठ भाग पर छिपे निर्देशों को भली भांति पढ़ लें। ओएमआर पर कुछ ऊपर निर्देश लिखे होंगे जिनको भली भांति पढ़ना है। ये प्रश्न पुस्तिका होगी उस पर भी कुछ निर्देश लिखे होंगे। आगे देखिए कि अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख ले कि उस पर क्रमांक अंकित है अथवा नहीं। जो पेपर हमें मिलेगा या ओएमआर शीट हमें मिलेगी उसको भली भांति आप एक बार पहले चेक कर लें 2 मिनट बर्बाद करके कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई कटी फटी तो नहीं है, और उस पर जो अनुक्रमांक लिखा हुआ है उस पर कोड नंबर कुछ लिखे होते हैं वो भली भांति लिखे हैं, सीधी से चल रही है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत होती है तुरंत पर्यवेक्षक को बताएं, सुधार होगा। नहीं बताते हैं, दाब कर रह जाते हैं बात को, तो फिर समस्या हमको ही होगी। किसी भी प्रकार की लघु शंका या दीर्घ शंका परीक्षा हॉल में होती है तुरंत पर्यवेक्षक को बताइए। और देखिए, कक्ष अंतरिक्षक की अनुमति के बिना परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से पूर्व अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न पुस्तिका नहीं खोली जाएगी। परीक्षा प्रारंभ होने के समय के पहले हम परीक्षा जो प्रश्न पुस्तिका होगी वो नहीं खोल सकते हैं। इसके लिए जब समय हो जाएगा तब जो पर्यवेक्षक होंगे जिसकी वहां पर ड्यूटी होगी वो हमको बताएंगे कि हाँ भाई अब आप खोल सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के दौरान परीक्षा को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जब हम परीक्षा में बैठे होंगे तो उस समय कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकता है, कमरे से बाहर नहीं जा सकता। यदि किसी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी परीक्षाओं व चयनों से अभ्यर्थी को वंचित किया जा सकता है। भाई अगर नकल करने की कोई भी सामग्री पकड़ी जाती है, नकल करने की क्या सामग्री 10-12 तो है नहीं कि चिट्स चिपका के ले जाएगा कहीं पैंट में रख के, कहीं कॉलर के पीछे छिपा के। हाँ मुझे सब पता है कहाँ कहाँ छुपाई जाती है। मोबाइल है, मोबाइल अगर आपके साथ है तो निश्चित ही आपके सब कुछ रखा हुआ है उसमें, या कोई भी ऐसी डिवाइस कैलकुलेटर रख के ले जा रहे हैं तो बोर्ड ऐसा है कि वो आपको आगामी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर सकता है, बैन लगा सकता है। जैसे कि क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी फिक्सिंग करते पाए जाते हैं तो उनको बैन लगा दिया जाता है कि भाई अब आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे ऑफिशियल। अब ये बात अलग है कि छत पर खेलते रहें, बाड़े में खेलते रहें, घर पर खेलते रहें, ऑफिशियल क्रिकेट आप नहीं खेल पाएंगे। उत्तर पत्रक पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है, ध्यान रखें इस बात का। भाई व्हाइटनर, ब्लेड या रबड़ कहीं भी उपयोग नहीं करनी है। अगर गलत मार्क हो जाता है तो फिर उसको गलत ही रहने दीजिए, है ना। अगर हम उसको काट कर या कुछ और करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये दिक्कत ये हो सकती है कि हमारा जो ओएमआर शीट है वो कैंसिल भी की जा सकती है। आगे देखिए कि परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी प्रयुक्त प्रश्न पुस्तिका व ओएमआर उत्तर पुस्तिका की सभी 3 प्रतियां अंतरिक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष अंतरिक्षक परीक्षा कक्ष में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों की प्रश्न पुस्तिकाओं को व ओएमआर व उत्तर पुस्तिका की 3 प्रतियां एकत्रित कर गणना करेंगे व निर्धारित पैकेटों को बंद करेंगे। कोई बात बड़ी बात नहीं है इसमें। परीक्षा जब समय खत्म हो जाएगा तो हम जमा कर देंगे और जो पर्यवेक्षक होंगे वो हमारी सभी जो ओएमआर शीट होगी उनकी गणना करेंगे। मान लीजिए कमरे में 40 लोग बैठे हैं और ओएमआर 38 जमा हुई हैं, 2 कहाँ गई, तो ऐसी जांच करेंगे और इसके बाद ही कक्ष से बाहर निकलने की अनुमति देंगे। परीक्षा समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी केवल ओएमआर उत्तर पत्रक की 3य प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे। ओएमआर जब हम उसमें गोला भर रहे होंगे तो जो 3य प्रति, 2 प्रति होती हैं जो बोर्ड में जमा हो जाती हैं, 3री प्रति बचती है जो हम अपने साथ ला सकते हैं। वो किस लिए? क्योंकि आंसर शीट जब आती है तो हम उसको देख सकें कि हम क्या करके आए हैं, हमारे घर वाले देख सकें कि हमने क्या किया है। अब ये नहीं कह सकते कि हमने लिखा तो बहुत अच्छा था, राइटिंग बहुत अच्छी हमारी, पता नहीं चेक करने वाले ने कहाँ से नंबर काट ली, हमने क्या गोला भरा, कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, वो सब जो है हमें मिल जाएगा, उसकी एक कॉपी मिलेगी, है ना। आगे देखिए कि कह रहे हैं कि परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर बोर्ड की वेबसाइट पर आंसर शीट उपलब्ध कर दी जाएगी, जिससे कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अनुमानित नंबर कितने हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, और इस परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 24 तारीख को भले ही आपका पहली पाली में पेपर हो या दूसरी पाली में पेपर हो, बहुत ही बढ़िया पेपर जाए। इसके बाद जो तमाम भर्तियां होनी हैं उनमें आप
उत्तीर्ण हो और अच्छी सी नौकरी मिले, ब्याह हो, जल्दी से घर बस जाए। धन्यवाद प्यारे साथ।